मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं, कुछ भी इच्छाएं हो, उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, यह बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें, बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु खुद को बहुत शक्तिशाली और चालाक समझता है। तुम्हें परेशान करके उसे लगता है कि उसने बड़ी चतुराई का काम किया है, किंतु अब उसके असली औकात दिखाने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, मैंने उसे बहुत रोका, कई अवसर दिए अपनी भूल सुधारने का, परंतु उस मूर्ख ने हर अवसर को व्यर्थ जाने दिया। उसकी सोच में, उसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह स्वयं को बहुत बड़ा मानता है। उसे किसी का भय नहीं, ना वह अपनों से डरता है ना मुझसे डरता है। निर्भीक होकर पाप पर पाप किए जा रहा है। उसे लगता है वह तुम्हारे विरुद्ध जो षड्यंत्र कर रहा है उसे कोई नहीं देख रहा है, परंतु अब उसे यह बताने का समय आ गया है कि सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल कितना भयंकर परिणाम देता है। अब उसकी एक एक गलती का हिसाब होगा। उसने जो तुम्हें आंसू दिए हैं, जो तकलीफ दी है, उसका दंड उसे भोगना होगा। मेरे बच्चे, वह अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया है कि उसे अपनी हार भी नजर नहीं आती। उसने तुम्हें दुख पहुंचाने के अनेकों प्रयत्न किए हैं। कई बार तो उसने तुम्हें शारीरिक चोट भी देने की कोशिश की है, परंतु हर बार उसकी हर कोशिश नाकाम रही। मैंने उसकी हर चाल को व्यर्थ करके उसे यह संकेत दिया कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें व्यर्थ पीठ बढ़ा देने की भूल ना करें, लेकिन उसने मेरे हर संकेत को अनदेखा किया। परंतु अब उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब समय आ गया है उसके विनाश का। मेरे बच्चे, उसे हमेशा लोगों को रुलाने में, तड़पाने में बहुत आनंद आता है, परंतु अब समय अपनी चाल बदल रहा है। उसके खुश होने का समय बीत गया। शीघ्र ही उनके जीवन में एक बड़ा धमाका होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे परिवार में, व्यापार में, सम्मान में, हर जगह अपने गंदी चाल चली है। तुमने सब कुछ जानकर भी उसे माफ़ किया, क्योंकि तुम धर्म कर्म में भरोसा रखते हो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ यदि तुम चाहते तो उसकी हर चाल का उत्तर दे सकते थे, किंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बहुत सब्र किया है। कई बार ऐसी परिस्थितियां भी आई तुम्हारे जीवन में जब तुम्हें रोना पड़ा, और उस समय तुम्हारी आत्मा से जो पीड़ा आह बनकर निकली, वही आह अब उस पर कहर बनकर बरसेगी। तुम्हारे हर आंसू का, हर दर्द का हिसाब उसे अपने आंसुओं से देना पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है, परंतु तुम्हें विश्वास था कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हारे विश्वास की जीत होगी। अब तुम्हें न्याय मिलेगा मेरे बच्चे। उसके परिवार में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उसका सारा अहंकार मिट्टी में मिल जाएगा। अब वह भी अनुभव करेगा कि दर्द क्या होता है। उसने तुम्हारे विरुद्ध जीतने भी षड्यंत्र किए हैं, सभी सफल नहीं हुआ, परंतु वही षड्यंत्र अब एक एक करके उसके जीवन पर प्रभाव डालेंगे। सालों से जो गड्ढे हैं उसने तुम्हारे लिए खोदे थे, उसमें अब वह स्वयं गिरने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें घाट पहुंचाने की चाह में उसने इतने बुरे कर्म कर दिए हैं कि कब उसके हजारों शत्रु बन गए उसे पता ही नहीं चला। अब उसकी चाल उस पर ही भारी पड़ने वाली है। बहुत बुरा फंसेगा वह, और उसे बाहर निकालने वाला कोई नहीं होगा। यही उसके पापों का दंड है और तुम्हारे सब्र का फल। मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें उन लोगों का सच बताने वाली हूँ जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ खो दिया। मेरे बच्चे, एक वक्त था
जब तुम अपनों से ज़्यादा उनकी बात पर विश्वास करते थे, उनके लिए अपने परिवार से, समाज से, सबसे लड़ने को तैयार थे। मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, जिनके लिए तुमने अपने सपनों को, अपनी खुशियों को त्याग कर दिया, वह तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे, तुमने मित्रता में, प्रेम में, हर जगह धोखा खाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई। मेरे बच्चे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम विवेकवान हो, समझदार हो। तुमने अपनी समझ से जो किया उचित किया, किंतु मेरे बच्चे, तुमने अपनों की बात पर भरोसा नहीं किया। तुम जब भी गलत लोगों की संगति में पड़े, गलत लोगों से मित्रता की, तब तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे परिवार के बड़े बुजुर्गों ने तुम्हें रोकना चाहा, किंतु तुमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने सदैव अपने मन का किया। मेरे बच्चे, तुम अपना अधिकतर समय आज भी उन्हीं लोगों के बीच में व्यर्थ करते हो जो तुम्हारे मन को मलिन कर देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मुझे अपनी माता मानते हो तो लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके 555 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी, किंतु तुम्हारा मित्र कोई नहीं है। लोग केवल तुमसे मीठी बातें करते हैं, तुम्हारा हित कोई नहीं चाहता। मेरे बच्चे, हर कोई मित्रता की आड़ में तुमसे शत्रुता निभा रहा है। जिन लोगों के साथ रहकर तुम्हें बहुत आनंद मिलता है, एक दिन वही लोग तुम्हें जीवन भर रोने के लिए विवश कर देंगे। मेरे बच्चे, हर कदम पर तुम्हारा परिवार तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है, किंतु फिर भी तुम उनकी बातों से अधिक महत्व अपने अहम को दे रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब पता है। तुम किसी का मुख देखकर पहचान लेते हो कि उसका स्वभाव कैसा है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, जब भी कोई बड़ा बुजुर्ग तुम्हें अपने अनुभव के आधार पर सही राह पर चलने की प्रेरणा दे रहा है, तो तुम अपने अहंकार पूर्ण तर्कों से उसका मुंह बंद कर देते हो। मेरे बच्चे, यही गलती तुमने अपने प्रेमी के साथ भी किया। उसने तुमसे 2-4 मीठी बातें कर ली, तुमने उस पर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बिना यहाँ जाने कि उसका स्वभाव, उसका चरित्र कैसा है। मेरे बच्चे, तुम समझते हो तुम्हें दुनिया की पूरी समझ है, परंतु सत्य यह है कि तुम कुछ नहीं जानते। तुमने अपने प्रेमी को खुद से अधिक प्रेम किया, उसके लिए कई खतरे उठाए, उसकी खुशी के लिए तुमने वह भी किया जो तुम कभी नहीं कर सकते, किंतु इसके बदले उसने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम्हें दुख दिया, पीठ पीछे तुमसे छल किया। मेरे बच्चे, जिन्हें तुम अपना प्रेमी, अपना मित्र समझ रहे हो, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। सबका उद्देश्य तुम्हें जीवन में कोई ऊंची चीज, ऊंचा लक्ष्य को पाने से रोकना है। मेरे बच्चे, तुम भोले हो, तुमने जो कुछ भी किया वह अज्ञानतावश किया, किंतु मेरे बच्चे, समय के साथ स्वयं को बदलना सीखो। तुम कुछ बातों को जानते हो, इस पर विश्वास रखो, किंतु तुम सब कुछ जानते हो। इस भ्रम को अपने मन से निकाल दो। केवल कहना ही नहीं, सुनना भी सीखो। मेरे बच्चे, अपनी माता के लिए जय हो, माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम वहाँ पहुँचने वाली हो जहाँ पहुँचना तुम्हारी कल्पना में थी। हाँ, सफलता तुम्हारा नसीब बनने जा रहा है, क्योंकि हाल ही के कुछ दिनों तुम्हारी जीवन में बहुत तूफान आ गया था। बहुत विचलित हो गए थे तुम, डरावना सा माहौल था, उथल पुथल सी मची थी जीवन में। तुम्हें ऐसा लग रहा था, ये टेढ़ी मेढ़ी राह पर मैं कब तक चल पाऊंगा। फिर भी सबके साथ सृष्टि न्याय करती है। इस बात पर विश्वास से रखकर तुम अपनी माता पर आस्था रखकर अपनी इच्छाओं के साथ जीवन में आगे बढ़ते चले गए, और यही कारण बना तुम्हारी राह की हर बाधा धीरे धीरे हटती चली गई। तुम्हारा जीवन बहुत सुगम हो गया है। मेरे प्रिय, हर जीत तिथि निर्धारित है। तुम केवल अपने मन में संकल्प करो, इसी माह तुम्हारी एक इच्छा पूरी होने वाली है। देखना कैसे तुम्हारा विश्वास जीत होती है। जब भी तुम अपनी कल्पनाओं में मुझसे कुछ मांगते हो तो तुम्हें कई गुना बढ़कर मैंने दिया है। आज इस खास मौके पर जो तुम लिख दोगे वही होने लगेगा तुम्हारे साथ। तुम्हारी चाह बहुत मजबूत है, तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। यह अवधि जो पूरी हो रही है, इस अवधि को तुमने अपने परिश्रम के बल से पूरा किया है। तुमने जो चाहा है वह प्राप्त किया है। तुमने, हाँ, आगे भी तुम्हें अपने जीवन में बहुत संघर्ष नहीं करना होगा।
नहीं, बहुत अधिक उचित होना होगा किसी खुशी को प्राप्त करने के लिए। मेरे बच्चे, सफलता अब तुम्हारी किस्मत बन चुकी है। एक बात सदैव ध्यान रखना, हार गुनाह नहीं बल्कि सबक है, जो तुम्हें यह बताता है कि तुम्हारी मंजिल यह नहीं, इससे कहीं ऊपर है। जो मैंने निर्धारित की है, जो तुम्हारी नज़र में हार है, वह मेरी नज़र में तुम्हारी शुरुआत है। तुमने जिसे मंजिल समझा है, वह तो तुम्हारी मंजिल पर जाने की पहली सीढ़ी है। नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है, जो उन परिस्थितियों में बदलाव ला रही है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अपनी सभी चिंताओं को दूर करो और विश्वास रखो कि सब कुछ दिव्य क्रम में काम कर रहा है। तुम्हारी सर्वोत्तम हित के लिए ही यह सब हो रहा है। भाग्यशाली अंक 333 टाइप करें यदि आपको अपनी माता पर भरोसा है। मेरे बच्चे, तुम्हें लोगों से परे देखना चाहिए। आज दृश्य नकारात्मक शक्ति तुम्हें सताने, तुम्हें चोट पहुंचाने, यहाँ तक कि तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए लोगों का उपयोग कर सकता है। नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन से मूल्यवान हर चीज़ लेने के लिए घर आना चाहता है। परंतु मेरे बच्चे, मैं स्वयं सफलता को उपचार, चमत्कारों और उत्तरों के साथ तुम्हारे घर आऊंगी। तुम्हें अब खुश होना होगा। सकारात्मक सोच के साथ अपनी यात्रा की योजना बनाना शुरू करें। बार बार कहो कि मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और इस दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, मैं वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगी जिसके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की है। मेरे प्रिय बच्चे, एक नया समय आ रहा है। तुम में से कुछ लोग इसे जानते हैं और वे बदलाव महसूस कर रहे होंगे। भले ही तुम्हारी आंखें इसे अभी तक नहीं देख पा रही हैं, लेकिन समय से पहले हार मत मानो। तुम गलत नहीं हो। यहाँ एक प्रक्रिया है। ये भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन तुम्हें विवरण जानने की ज़रूरत नहीं। बस यह जान लें कि तुम्हारे जीवन में कुछ सुंदर, कुछ अद्भुत और कुछ नया प्रवेश करने वाला है। मुझे अभी से जीत की तेज़ी चीख सुनाई देने लगी है। तुमने जैसी लड़ाई जीत ली है, अब अपनी जीत भी हासिल करने ही वाले हो जल्द ही। यदि आप अपनी माता को मानते हैं तो इस दिव्य संदेश वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। जो नहीं बदल रहा है उससे प्रभावित ना हो, दृष्टि से नहीं विश्वास से चलो। हो सकता है कि तुम्हें कुछ भी सुधार होता ना देखे, लेकिन यदि तुम विश्वास में बने रहोगे तो जो मैंने कहा है वह होने वाला है। मेरी प्रिय, तुम सही रास्ते पर हो। ऐसे ही सरल स्वभाव से कार्य करते रहो। तुम्हें जो भरपूर प्यार मिल रहा है उसके लिए आभारी रहे। जो होगा वह तो होना ही है, क्योंकि समय आ गया है। बदलाव अब शुरू हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम दिव्य और पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होने दूंगा। ये मेरा वचन है। ये चिंता करना बंद करें कि यह कैसे होगा और विश्वास करना शुरू करें कि यह आवश्यक होगा। तुम जितना सोच सकते हो उससे कहीं अधिक आनंदित और शांतिपूर्वक हो जाओगे। तुम्हारे जीवन से सभी वह चिंता, आहत, नकारात्मक और सीमित विश्वास तुम्हारी सर्वोत्तम हित में परिवर्तित हो जाएंगे। मेरे बच्चे, क्या मैंने तुम्हें आदेश नहीं दिया है? मजबूत और साहसी बने, डरो मत, क्योंकि जहाँ कहीं तुम जाओगे वहाँ मेरे देवदूत तुम्हारे संग ही उपस्थित होंगे। यदि आपको विश्वास है तो अंक 424 अवश्य लिखें। तुम उन दरवाजों को खुला हुआ देखोगे जिन पर तुमने दस्तक ही नहीं दी। एक आशीर्वाद तुम्हारी जीवन में जल्द ही प्रवेश कर रहा है। ब्रह्मांड तुम पर अलौकिक रूप से आशीर्वाद देने वाले हैं। शत्रु में वह तुम्हें बढ़ाएंगे। तुम अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों को छूने वाले हो। ब्रह्मांड तुम्हें चकित करने वाले हैं। तुमने जो खो गया है उसे वापस लेकर आएंगे और तुम्हें अवश्य ही सभी संसाधन प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप तैयार हैं तो अंक ARS 11 टाइप करें। इस समय याद रखने वाले मुख्य 5 बातें। अपनी माता पर भरोसा रखें। मैं तुम्हें इस समय से बाहर निकालूंगी। जो टूट गया है उसे मैं ठीक कर दूंगी। मुझ पर विश्वास से करें, सब कुछ काम करेगा। मैं जानती है कि तुम्हारे सपने पर बहुत बड़े हैं। मैं तुम्हें असफल नहीं करूंगी। जब तुम सोचोगे कि मैं आगे बढ़ नहीं सकता तो मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। जब तुम निराश महसूस करोगे तो मैं तुम्हें खुशी शांति दूंगी। जब तुम सब कुछ असंभव लगेगा तब मैं तुम्हारे लिए दिव्य रास्ता बना दूंगी। उपचार तुम्हारे और आ रहा है। तुम पहले से कहीं अधिक बेहतर और मजबूत होकर वापस आ रहे हो। मेरे बच्चे, मेरे दिव्य संकेतों का अनुभव करना अब सीखो। यदि आप अपनी माता पर विश्वास करते हैं तो अपनी माता का स्मरण करके उनका नाम अवश्य ही टाइप करें।
मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखें। मैं तुम्हें एक ऐसे सफलता के लिए तैयार कर रही हूँ जो तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। आप ना विश्वास बनाए रखें। तुम एक नए सवेरे समय में प्रवेश कर रही हो, इसलिए प्रक्रिया का तिरस्कार मत करो, इस यात्रा का तिरस्कार मत करो। तूफान आ सकती है, परंतु वह तूफान तुम्हें मेरे जैसा विकसित करके मेरे जैसा बना देगा। तुम्हारे विरोध में बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम एक नया पल, नया दिन प्राप्त करने चाह रहे हो। 176 टाइप करें और ईश्वर का धन्यवाद करें। मेरे बच्चे, मैं कभी भी कुछ भी गलत नहीं करती। जो मैं करती हूँ कुछ सोच समझ कर करती हूँ। बहुत जल्द मैं तुम्हारी सभी चिंता, भय, तनाव और दर्द को दूर कर दूंगी और तुम्हारे जीवन को शांति, प्रेम, उपचार, आशीर्वादों से भर दूंगी। यदि तुम्हें विश्वास है तो अंक 888 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम कोई साधारण प्राणी नहीं हो, बल्कि तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और इस तरह तुम्हारे रास्तों में आने वाली किसी भी नकारात्मक शक्तियों से तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर संभव मैं प्रयास अवश्य ही करूंगी। वास्तव में मैं अपने स्वर्गदूत तुम्हारी रास्ते में भेज रही हूँ, जो तेज और शक्तिशाली है, ताकि बुरी शक्तियों का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर ना पड़ सके। उनकी शक्तियों के आगे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कुछ भी नहीं है। वह मेरी योद्धा हैं जो तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपने निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं। इसलिए किसी भी बात को लेकर भयभीत मत हो, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे लिए मेरे प्रेम की कोई भी सीमा नहीं है। तुम्हें सभी संकटों से बचाने के लिए, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरे बच्चे, अगले 44 घंटों के भीतर